उपज को सरकार खरीदने का काम करे। वहीं दूसरी तरफ मंशा ये थी कि किसान किसी तरह से बर्बाद हो यहाँ। इसके लिए अब की बार इनकी सरकार बनने के बाद किसान को अपनी टमाटर जो है या तो सड़कों पे फेंकनी पड़ी या ज़मीन में दबानी पड़ी। किसानों को इसको लेकर के एजिटेशन चलाने पड़े, लेकिन किसी एक सत्ता में बैठे व्यक्ति ने आकर के उन किसानों का आंसू पहुँचने का काम नहीं किया। उनको ये भरोसा नहीं दिलाया कि तुम्हारी जो फसल खराब हुई है इसका मुआवजा देंगे या इस टमाटर की वजह से जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा आपको दिलवाएंगे। वीकेंड लॉकडाउन था ये जा रहा था कि हम तो सारे खड्डे भर देंगे। बीजेपी ने पहले 5 साल में भी ये कहा था कि जो कांग्रेस के राज के अंदर खड्डे खुदे गए हैं उनको भरें। ना तो कांग्रेस ने सड़क बनाई ना बीजेपी ने बनाई। हरियाणा प्रदेश में सड़कों का अगर जाल किसी ने बिछाया तो 2 ही व्यक्ति हैं, या तो चौधरी बंसी लाल ने सड़कें बनाई उनकी पीठ है, और या फिर सड़क किसी ने गांव से गांव को दूसरे गांव से जोड़ा, एक के गांव से 4 सड़कें बनाई, तो उस शख्स का नाम चौधरी और चौधरी देवीलाल ने भी हमेशा किसान के हितों के काम की जरूरत के हिसाब से जहाँ कहीं किसानों ने डिमांड की उन्होंने उनकी बात को समझ करके उनकी पूरी मदद दी। लेकिन ये जो दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की, इन्होंने तो केवल भाषण दिए, केवल सड़क के नाम पे, विकास के नाम के ऊपर फर्जी बिल बनाए और अपनी जेब में डालने का काम किया। बीजेपी ने 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, एक नया पैसा कहीं सरकार खर्च नहीं कर रही। ये आपका बारड़ा विधानसभा क्षेत्र है, आज भी आप किसी गांव में जाओ तो उसमें मेरे ख्याल पैदल चल के जाओ तो जल्दी पहुंच जाता, आदमी साधन से जाए तो भरोसा नहीं है कि पहुंच पाएगा। अब वीकेंड ये सारी बातें तो विधानसभा में करूँ, इन बातों को मैं बारी बारी आप लोगों के सामने दोहराना नहीं चाहता। अभी विधानसभा का सेशन है, मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके 26 से 28 का जो सेशन है, मुझे लगता नहीं 28 तक करेंगे, ये एक दिन में सेशन निपटाएंगे। चुनाव चल रहा है। अगर मुझे कहीं बोलने का मौका मिला तो फिर 100% सरकार को इस बात का एहसास कराऊंगा और उनसे पूछूंगा कि घोटाले हुए इसके लिए कौन दोषी हैं, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, जिन लोगों ने घोटाले किए उनके खिलाफ है अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सारी बात पीटीआई अध्यापकों 10 साल नौकरी करने के बाद आज परीक्षा ली जा रही है, कितना सही है? जेपीटी के अध्यापकों ने जिस ढंग से सरकार ने निकाला, मुझे एक चीज़ को लेकर के बड़ी हैरानी होती है। मैंने जेपीटी के लोगों से भी, जो अध्यापक जो निकाले गए मुझे मिले, तो मैंने उनसे पीटीआई जो उनसे मैंने पूछा था पीटीआई से कि आपके पास सारी पार्टियों के लोग हैं, आपके पास जेजेपी के लोग भी गए, आपके पास कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी की भी है। जब कांग्रेस और बीजेपी और इसका जेजेपी का कोई नुमाइंदा उनके बीच में जा रहा था तो ये कह रहा था कि हम आपके साथ हैं, वो सत्ता से बाहर है या सत्ता के अंदर है? अगर वो सत्ता के अंदर है और अगर वो इस मामले में इनके साथ है तो फिर मुख्यमंत्री पे इतना दबाव बनाना चाहिए था उनको कि आप या तो फैसला लो, नहीं हम आपसे बगावत करेंगे, हम आपसे अलग होने की हिम्मत नहीं है। लोगों के सामने खड़े होकर के केवल उनके आंसू पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। विधानसभा का सेशन आएगा, मैं जिन जिन लोगों ने खड़े होकर के ये कहा था, मैं उनसे कहूँगा कि भाई जो इन अध्यापकों के पक्ष में है वो एक बार खड़े हो जाओ अपने मुद्दे से, वोटिंग करा लो सरकार से फिर, और खड़े हो जाओ अपने मुद्दे। देखूँगा इनमें से कितने खड़े हो, एक भी नहीं खड़ा होगा। ये सत्ता के इतने लालची लोग हैं, ये सत्ता से बाहर अगर इनको धक्के मार के भी कोई निकालेगा तो भी एक बार कोशिश करें किसी तरह इस पर पड़े रहें। उपचुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन इन्वाइट करूंगा, मेरे 1 तारीख से कार्यक्रम है बड़ौदा की, किस आधार पे आप आओ वहाँ पे 1 तारीख को। आप गया था पहले दिन जब मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ था, मैं ये मान के चलता था कि 5 गाँव का कार्यक्रम है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 गाँव में 8 घंटे लग सकते हैं। लेकिन 10 बजे मैं पहले गांव में एंटर किया मैंने, और रात के 2:30 बजे तक लोगों के बीच में रहा मैं उन 5 गाँव में। उसके बाद लगातार 5 दिन मुझे रात के कभी 12 बजे 1 बजे, लास्ट दिन फिर 2:30 बज गए। जो आखिरी दिन का प्रोग्राम था, बड़ा गांव था जहाँ 15 चाय रखी थी, मुझे 50 जगह जाना पड़ा।
आप मुझे आधार मत पूछो, आधार तो वो लोग बताएंगे। जेजेपी बीजेपी को घेरने के लिए मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तो लाखों लोग हैं। आपको किसने कह दिया अकेला? वो पार्टी की बात कर मेरा रहा तो हूँ। कार में चल पड़ा, मैं भरोसा उठ गया। उसी दिन से लोगों ने फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रोजाना ज्वाइनिंग हो रही। फैल ये अब तक तन तसली को नहीं फैलक पास आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, आपको क्या लग रहा है पास आई? पास तो आप है। मैं बाकायदा उनकी बात को मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उनकी एप्लीकेशन को साथ लगा करके भेजूंगा कि भाई इनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो भी उस पाइपलाइन के अंदर से पीने का पानी उनके जाए, वो लोग भी नहरी पानी से मतलब मीठे पानी से अपना पानी को यूज़ करें, वो भी अपना हिस्सा ले उसमें से। ये थोड़ा ही है कि आप एक गांव में से पाइपलाइन निकालें और उस गांव के लोगों को पानी देने के बजाय अगले 10 गांव में जा करके दे दें। पहले उस गांव की ज़मीन में से निकल रहा उनका भी SYL के पानी हो सकता है। SYL नहीं बनेगी। SYL बनाने के लिए आप जैसे साथी जो मेरे से सवाल करते हैं उनको मेरे साथ इस लड़ाई में अगली पंक्ति में झंडा उठा करके चलना पड़ेगा, तब यहाँ के किसान को पानी मिलेगा। सर फाइनल ईयर के कहानी वही है, बता दें। अब तक जितनी वायदे सरकार ने किया सब जगह यूटर्न मारा। सरकार थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है मेरे भाई।